हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। आज हम देखने वाले हैं बोर्ड परीक्षा के लिए प्रश्न बैंक अंग्रेजी कक्षा 10वीं के लिए, जिसमें कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हुए हैं और इसके बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। इतना पढ़कर जाएंगे तो आप सफिशेंट रहेगा। समय कम है तो कम समय में स्मार्ट स्टडी करना है हमें। तो ये प्रश्न बैंक प्रोवाइड करवाया है MP बोर्ड ने, तो पेपर भी इसी में से आना है, ये तय है। यदि आपको नहीं पता है कि PDF कैसे डाउनलोड करना है तो आप पहला वाला वीडियो जाकर देखिए, उसमें मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है कि कैसे आपको PDF डाउनलोड करना है। अभी हम सीधे अंग्रेजी की जो प्रश्न बैंक का PDF है उस पर चलते हैं और आपको बताते हैं कि PDF में किस तरह से दिया हुआ है। ये है हमारी PDF प्रश्न बैंक सत्र 2020-21 कक्षा 10वीं विषय अंग्रेजी सामान्य हमारा। यहाँ पे सबसे पहले ब्लूप्रिंट दिया हुआ है, तो ब्लूप्रिंट को थोड़ा ध्यान से समझने की ज़रूरत है। थोड़ा जूम करके हम लोग देखते हैं। तो देखिए, प्रश्न बैंक में यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो हमारा सेक्शन A रहेगा उसमें जो 3 पैसेज आएंगे, जो 3 अनसीन पैसेज आएंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, जिसमें कि पहला जो पैसेज रहेगा उसमें 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे 1-1 नंबर के और 3 आंसर 1 लाइनर आंसर रहेंगे 1 नंबर के। मतलब 5 हमारे पास प्रश्न आने वाले हैं पहले वाले क्वेश्चन में, जिसमें कि 2 जो है ऑब्जेक्टिव रहेंगे और 3 जो है 1 लाइनर लिखने के लिए रहेंगे। वैसे ही तीनों सेम अनसीन पैसेज में तीनों क्वेश्चन वैसे ही रहेंगे। अनसीन पैसेज रहेगा उसमें 2-2 ऑब्जेक्टिव दिए रहेंगे और 3 जो है हमें 1 लाइनर हमें लिखना होंगे। उसके बाद जो सेक्शन B आता है राइटिंग का, उसमें हमारे पास 3 क्वेश्चन रहेंगे। उसमें एक तो पहला वाला रहेगा जो कि लेटर राइटिंग रहेगा। लेटर राइटिंग हमारा आने वाला है 6 नंबर का, जिसमें कि या तो आपको एप्लीकेशन देखने के लिए मिलेगी, एप्लीकेशन के और में लेटर देखने के लिए मिलेगा, या फिर 2 एप्लीकेशन और में दे देता है। इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन देता है वो नोट मेकिंग समरी के लिए देता है। इसमें आपको पैसेज दिया हुआ होता है, उसमें से आपको देखकर पैसेज को पढ़कर एक छोटा सा 3-4-5 लाइनों में समरी बनाना होता है और उस पर नोट मेकिंग करना होता है। तो यहाँ पे ये वाला जो है इसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं। पहला बनता है कि नोट मेकिंग करिए, दूसरा क्वेश्चन बनता है समरी बनाइए। तो समरी जो है हमारी 3 नंबर की आती है और नोट मेकिंग जो आता है हमारा 4 नंबर का आता है। उसके बाद हमको ऐसे आता है, तो ऐसे जनरली जो बच्चे याद करते हैं, बच्चों को याद भी करना चाहिए। वंडर्स ऑफ साइंस, साइंस से रिलेटेड हमेशा देखने के लिए मिलता है ऐसे। तो यहाँ पे हमको ऐसे आएगा जो कि आएगा 7 नंबर्स का, और 7 नंबर्स में हमें ये ध्यान रखना है कि यदि 7 नंबर का ऐसे है तो हमें 7 पॉइंट्स ऐसे में दिखाना है। 7 पॉइंट हमें लिखना ही लिखना है, तो ही 7 नंबर में से नंबर काउंट होंगे। उसके बाद सेक्शन C में आता है। सेक्शन C हमारा जो है ग्रामर एंड ट्रांसलेशन आ जाता है। सेक्शन C में 10 क्वेश्चन आपको आने वाले हैं ऑब्जेक्टिव 1-1 नंबर के। उसमें हो सकता है कि 5 फिल इन द ब्लैंक्स हो और 5 आपको ऑब्जेक्टिव दे दे, या फिर 10 आपको फिल इन द ब्लैंक्स दे दे, या फिर फिल इन द ब्लैंक्स के साथ आपको 4 ऑप्शन ऑब्जेक्टिव दे दे। उसमें से आपको एक चूज़ करके बताना है कि यहाँ पे कौन सा वर्ब का फॉर्म सही रहेगा, यहाँ पे कौन सा वाला आर्टिकल सही से आएगा, इस तरह से। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन जो रहेगा डू एज डायरेक्ट रहेगा, जिसमें कि 5 डू एज डायरेक्ट हमें जैसा कहा जा रहा है वैसे करना है। यदि वो रीअरेंज करने के लिए कहता है तो हमें रीअरेंज करना है। यदि वो एक्टिव पैसिव, यदि हमें कोई सेंटेंस एक्टिव में दिया हुआ है उसे पैसिव में चेंज करने के लिए देता है तो वैसे हमें करना है। या फिर कोई सेंटेंस हमें, जैसे हमें प्रेजेंट परफेक्ट में दिया हुआ है उसको हमें फ्यूचर में चेंज करना है या पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है, तो उस तरह से हमें जैसा भी वो कहेगा वैसे हमें चेंज करना है। कभी कभार वो पूछता है कि वेयर लगाकर क्वेश्चन बना दीजिए, या फिर इसको नेगेटिव बना दीजिए। तो इस तरह से डू एज डायरेक्ट में वो 5 आपसे क्वेश्चन पूछेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आएगा ट्रांसलेशन, जिसमें कि 5 आपको हिंदी में दिया हुआ रहेगा, उसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आपको लिखना है। आपको वहाँ पे 6-7 ऑप्शन में दिया रहेगा, जिसमें कि आपको 5 चूज़ करना है। जो भी आपको अच्छे लगते हैं, आता है, उसे आपको ट्रांसलेट करके हिंदी में लिखना होगा। उसके बाद आता है हमारे टेक्स्ट बुक में, जिसमें कि जो हमारा सेक्शन D हो जाता है पेपर का 45 मार्क्स कंटेन करता है। इसमें आपको सबसे पहले आने वाले हैं 2 पैसेज आने वाले हैं। उन 2 पैसेज में 3 ऑब्जेक्टिव रहेगा और एक क्वेश्चन आएगा। जो 3 ऑब्जेक्टिव रहेगा वो 1-1 नंबर का रहेगा, और जो क्वेश्चन आएगा, यहाँ पे देखिए, जो क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन आएगा देख लेते हैं हम कितने नंबर का है, 2 नंबर का। तो आपको 3 जो है ऑब्जेक्टिव आएंगे पैसेज में से जो 1-1 नंबर के रहेंगे, और एक क्वेश्चन लिखने के लिए कहेगा जो कि 2 अंक का रहेगा। ओके, इसी तरह से
एक पैसेज में से 4 क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसमें कि 3 तो 1-1 नंबर का रहेगा और एक जो क्वेश्चन रहेगा वो 2 नंबर का रहेगा। इसी तरह से 2 पैसेज हमको आने वाले हैं। उसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे जो कि बुक में से दिए हुए रहेंगे, आपको करना होंगे। उसके बाद फिर से शॉर्ट टाइप आंसर्स रहेंगे जो बुक में से रहेंगे, आपको करना होगा। जो फिर इम्पॉर्टेंट हमारा जो आ जाता है, जो बच्चे कर पाते हैं, वो है पोइट्री। तो पोइट्री में से यहाँ से एक एक्सट्रैक्ट हमको कुछ 4-5 लाइन पोइट्री की, पोएम का एक सेक्शन उठा के देगा। उसमें से हमसे क्वेश्चन पूछेगा। तो उसमें भी 3 जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे जिसका हमें आंसर देना होगा। फिर इसी तरह से क्वेश्चन आंसर आएंगे और क्वेश्चन आंसर आने के बाद सप्लीमेंट्री से भी यहाँ पे क्वेश्चन बता रहा है। तो सप्लीमेंट्री से भी यहाँ पे 3 क्वेश्चन बता रहा है कि 3 क्वेश्चन सप्लीमेंट्री से भी आएंगे। तो सप्लीमेंट्री के भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमें वो पढ़ लेना है और पढ़ने के लिए और कहीं नहीं जाना है। इस प्रश्न बैंक में उसने सब कुछ दिया हुआ है कि कितना कितना आप लोग पढ़िए। नीचे देख लेते हैं हम। तो ये तो सबसे पहले वो हमारा पाठ्यक्रम है जिसको कि सिलेबस से अभी कोरोना के कारण हटाया गया है। तो जैसे लेसन 5 हटा दिया गया है, लेसन 9 हटा दिया गया है, लेसन 10 हटा दिया गया है, 13 भी हटा दिया गया है एंड द टेबल टर्न्स जो पोयम है हमारी लास्ट वाली 18 वो भी हटा दी गई है। उसके बाद यहाँ पे हम देख लेते हैं कि कैसे हमें प्रश्न बैंक दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे अनसीन पैसेज दिया हुआ है सबसे पहले, जो 5 मार्क्स के अनसीन पैसेज हमारे पास आते हैं। तो यहाँ पे हमें टोटल ये अनसीन पैसेज पहला वाला है, उसके बाद ये अनसीन पैसेज सेकंड वाला है, ये थर्ड वाला है, इसी तरह से ये फोर्थ वाला रहेगा, ये फिफ्थ वाला है, ये सिक्स्थ है, ये सेवन्थ है, ये एट्थ है। ऐसे करके हमें यहाँ पे जो 10 अनसीन पैसेज है वो दिया हुआ है और हमें पता है कि एग्ज़ाम में 3 अनसीन पैसेज आना है। तो 10 अनसीन पैसेज पढ़िए, उसमें से 3 आपको एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलेगा। अनसीन का मतलब ये होता है कि जो ना देखा हुआ। तो यदि इस 10 से के अलावा भी आता है तो वहाँ पे आपको पैसेज में से ही ढूंढ कर लिखना है, जो कि आसानी से बच्चे कर लेते हैं। सेक्शन बी राइटिंग में आपको यहाँ पर उसने बताया है कि क्या क्या इम्पॉर्टेंट है। तो जैसे देखें तो हम पहले वाला जो दिया हुआ है लेटर टू योर फ्रेंड, हमें अपने दोस्त को क्या करना है, लेटर लिखना है। आरती टेलिंग हर अबाउट योर समर हॉलीडे प्रोग्राम्स, इनवाइट हर टू जॉइन यू। तो जो भी हमारा समर की छुट्टियाँ लगती है उसके लिए हमें अपने दोस्त को लेटर लिखकर कहना है कि आइए ज्वाइन करिए हमें और छुट्टियाँ हमारे साथ बिताइए। उसके और में दिया हुआ है एप्लीकेशन जो कि प्रिंसिपल को लिखना है, जिसमें कि 3 दिन के हमें 3 डेज़ लीव लेना है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ये आपको देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। तो ये तो आपको कंफर्म याद करके जाना है। सेकेंड यहाँ पर जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि यू आर रोहित मिश्रा, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड दीपक वर्मा इनवाइटिंग हिम अटेंड योर यंगर ब्रदर्स बर्थडे पार्टी। तो हमारे जो भाई है उसकी बर्थडे पार्टी है, तो हमें अपने दोस्त को लेटर लिखना है कि आइए बर्थडे पार्टी को ज्वाइन करिए। थर्ड वाला जो दिया हुआ है, ये सारे इंपॉर्टेंट दिए हुए हैं यहाँ पे। इसमें से भी यदि आपको सारे नहीं याद करना है तो कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपको याद करना है। जैसे कि ये जो है राइट एन एप्लीकेशन, जो फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा और में दिया हुआ है, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल आस्किंग 3 डेज़ लीव एज यू आर इल। आप बीमार हो इसलिए आपको 3 दिन की छुट्टी मांगना है प्रिंसिपल से। तो ये वाला सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, देखने के लिए मिलता है कंफर्म। और में जो रहता है उसमें एक और में आपको यही दिया हुआ होता है, तो वो आपको बिल्कुल याद करना है। जैसे यहाँ पर देखिए फिर से रिपीट किया है उसने वही कि राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर सिक लीव फॉर 3 डेज़। वही है, सिक लीव के लिए 3 दिन की छुट्टी आपको फिर से वही लिखना है। तो सेम रिपीट है, आप यदि वहाँ पे याद करोगे तो वो यहाँ पर भी लिख पाओगे। बस इतना है कि आपको यहाँ पर नाम दे दिया है कि यू आर सोनम दांगी ऑफ क्लास 10th ऑफ गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल गुना। तो यहाँ पे यदि आपको इस तरह से दिया होता है आपका नाम वगैरह, तो आपको नीचे अपना नाम नहीं लिखना है। जो नाम यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन में वही नाम आपको मेंशन करना है, यू आर ऑबिडेंटी या यू आर ट्रूली करके। एंड यदि नाम नहीं दिया हुआ होता है तो आपको वहाँ पे XYZ या ABCD लिखना है, अपना नाम नहीं लिखना है। ओके, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा नोट मेकिंग समरी के लिए, उसके लिए भी यहाँ पर उन्होंने पैसेज दिया हुआ है जिसमें से आप पढ़कर देख सकते हैं, नोट्स बनाकर और समरी लिखकर भी देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर इम्पोर्टेंट ऐसे उसने दे दिया है, तो जिसमें कि हमें जो याद करना है सबसे पहले वो याद करना है मॉडर्न एज ऑफ साइंस। उसके बाद यदि आपको याद करना है तो आप तीनों याद कर सकते हो, अदरवाइज़ सिर्फ एक याद कर लो। साइंस से रिलेटेड आपको एक देखने के लिए वहाँ पे कंफर्म मिलेगा। सेक्शन सी है, सेक्शन सी में यहाँ पे उसने दिया हुआ है कि बिटवीन आएगा, अमंग आएगा, या फिर कौन सा आर्टिकल आएगा, अ एंड द में से, बिफोर, आफ्टर, और, टू, शुड, मस्ट, ये सब हमारे यहाँ पे दिया हुआ है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है,
सही फिल इन द ब्लैंक यहाँ पर भरना है। तो ये यहाँ पे 15 दिया हुआ है। 15 में से हमें देखना है, इसमें से 2-3 देखने के लिए मिलेगा। जैसे आर्टिकल वाला हमेशा अ एंड दे वाला, अ एंड द वाला हमेशा हमें देखने के लिए मिलता है। उसके बाद ऑट टू शुड मस्ट वाला भी देखने के लिए मिलता है, मैनी मच वाला देखने के लिए मिलता है। तो ये वाले आपको अच्छे से देख लेना है इन्हीं में से, क्योंकि आने वाला है। उसके बाद फिर से फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है जो कि वर्ब पे डिपेंडेंट है कि यहाँ पे क्या सही बैठेगा, बाय आएगा या फिर बाइंग आएगा, ब्रेक आएगा या फिर ब्रोकन आएगा। तो कौन सी वाली वर्ब यहाँ पर सही से आएगी वो हमें बताना है। तो क्योंकि ये जो दिया हुआ है 15 एंड यहाँ पर दिया हुआ है यहाँ दिया हुआ है 45, तो ये जो 15 एंड 45 है इसी में से हमें वहाँ पर 10 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। तो हमें अच्छे से पढ़ लेना है। ये भी फिल इन द ब्लैंक्स है, आप लोगों को पढ़ लेना है। उसके बाद डू एज डायरेक्ट है, तो डू एज डायरेक्ट हमें पढ़ लेना है, क्योंकि डू एज डायरेक्ट 5 हमें आने वाले हैं। और सिंपल होते हैं, जैसे कि चेंज इन नेगेटिव बोला है तो हमें नेगेटिव कर देना है यहाँ पे। यदि हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ है तो उसके साथ नॉट लगा दो, यदि हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया हुआ है तो डू नॉट लगा दो, या फिर यदि पास में दिया हुआ है तो डिड नॉट लगा दो। तो बहुत ही सिंपल होता है, सिंपल सा आपको कर देना होता है। मेक अ क्वेश्चन बिगनिंग विथ वेयर के साथ क्वेश्चन बनाइए, तो ये भी काफ़ी इजी सा है। आप आराम से PDF को डाउनलोड करिए और देखिए। ये ट्रांसलेशन दिया हुआ है, ये ट्रांसलेशन आपको सारे ट्रांसलेट करके देख लेना है, आराम से हो जाता है। और ये जो 30 दिया हुआ है इन्हीं में से आपको 5 वहाँ पे 6-7 ट्रांसलेशन आपको मिलने वाले हैं, जिसमें कि आपको 5 चूज़ करके वहाँ पे लिखना होंगे। उसके बाद सेक्शन डी है। सेक्शन डी में आपको इम्पॉर्टेंट पैसेज भी दिया हुआ है जो बुक से आने वाला है। 2 पैसेज आने वाले बुक्स हैं, और पोएट्री का भी सेक्शन आने वाला है, तो हमें वो भी दिया हुआ है। आप लोग आराम से इसको वेट कर देखिएगा। और क्वेश्चन आंसर भी दिया हुआ है। यहाँ पे हमें टेक्स्ट बुक का पोएट्री का क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है, और इसी तरह से हमें सप्लीमेंट्री के क्वेश्चन आंसर भी दिए। ये वर्कबुक बेस्ड क्वेश्चन आंसर हमें दिए हुए हैं यहाँ पे। तो ये वर्कबुक वाले भी हमें देख लेना है। जिस पे सन डला हुआ है वो तो हमें याद कर ही लेना है, जिसमें कि 19-20 इंपॉर्टेंट है। 18-19-20 के आप याद कर लो, सफिशिएंट रहेंगे। क्योंकि इसमें से 3 क्वेश्चन आने वाले हैं 3 नंबर के, तो आपको याद कर लेना चाहिए। बाकी यहाँ पे एक मॉक टेस्ट दिया हुआ है, एक मॉक क्वेश्चन पेपर आपको दिया हुआ है, तो वो आप लगा कर देखिए। इतना पढ़ोगे सफिशिएंट रहेगा इंग्लिश के लिए। यदि वीडियो पसंद आता है तो सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ लाइक बटन भी दबाइए, एंड बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि आपको जैसे ही वीडियो डले सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग आराम से PDF डाउनलोड करिए और फिर PDF को धीरे धीरे पढ़ लीजिए। इसमें सारा क्वेश्चंस भी दिया हुआ है। स्क्रॉल करके देखोगे तो नीचे आंसर्स भी दिए हुए हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।